morning, dear students. Students, in modals, I have taught you the use of can and use of may. Now, in this video, we are going to study about the use of could. Use of could. So, let us see what is the first use of could. So, could. So we are going to study about the use of could. So what is could? Could is the past form of can. What is could? Could. It is the past form of can. तो जो हमारा could है किसका past form है? Can का. And used in the indirect speech. Could. It is the past form of can and it is used in the indirect speech. तो जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है और कुड का यूज हम किस में करते हैं? इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं मींस इन इनडायरेक्ट स्पीच कैन चेंज इनटू कुड. तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड. सो व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ कुड? द फर्स्ट यूज ऑफ कुड इज दैट इट इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. तो कुड का पहला यूज किस में होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. लेट अस सी द एग्जांपल्स. चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं. जैसा मैंने कहा, he said to me, I can go. He said to me, I can go. So the question is in direct speech. क्या क्वेश्चन है? He said to me, I can go. तो किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में. And when we will change it into indirect speech. अब हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया he said to change it to told. Object में he told me. He told me that. He told me that he. So here can change into could. He could go. This is indirect speech. So in indirect speech can change into could. तो indirect speech में can किसमें चेंज होता है? could में. क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं. Let us see one more example. जैसे मैंने कहा, they said we can write they said double inverted comma we can write. The question is in direct speech. Question किसमें? डायरेक्ट स्पीच. And when we will change into indirect speech, can will change into could. और जब हम इसको indirect speech में चेंज करेंगे तो can किस में चेंज होगा? could. एग्जांपल देखिए. They said conjunction. They said that conjunction that. We first can change according to subject they. Can change into could. They could write. ये क्या होगा हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच. तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा कैन किस में चेंज हो गया? कुड. सो व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ कुड? द फर्स्ट यूज ऑफ कुड इज दैट कुड इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. तो कुड का पहला यूज यही है कि कुड कैन का पास्ट फॉर्म है और हम इसका यूज किसमें करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में. तो फर्स्ट यूज क्या है कुड का? कि कैन का पास्ट फॉर्म है और हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं. Now let us see what is the second use of could.
अब कुड का सेकंड यूज देखते हैं। Resource past ability power capacity. Now what is the second use of could? As you already know that can shows ability, power and capacity in present situation. देखिए मैंने आपको यूज ऑफ कैन और मैं जब पढ़ाया था तो यूज ऑफ कैन मैंने बताया था कि कैन क्या सोच करता है, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को। लेकिन कैन जो एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, वो किसको किस सेंस में सोच करता है, प्रेजेंट सेंस में सोच करता है। ठीक, जो कैन है ये भी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को सोच करता है लेकिन प्रेजेंट टेंस में। बट कुड इट सोच पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कुड इट आल्सो सोच एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कुड भी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को सोच करता है। अब कहोगे सर कैन भी सोच करता है, कुड भी, तो कैन सोच प्रेजेंट एबिलिटी, पावर, कैन प्रेजेंट की पावर कैपेसिटी को सोच करता है। एंड कुड इट सोच पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। लेकिन जो कुड है वो हमारी पास्ट की जो एबिलिटी थी, पावर थी, कैपेसिटी थी, उसको सोच करता है जो कि बीत चुकी है। जैसे मैं कहूं ही कुड पास दी board exam. He could pass the board exam. So here could, it has not been used in indirect speech. Here it is showing past ability. कहा कि he could pass the board exam, कि वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था, कर नहीं सकता, वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था। तो उसकी पास्ट एबिलिटी है कि वह चाहता तो उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था यदि मेहनत से वह पढ़ा होता। तो कुड यहां पे क्या सोच कर रहा है, पास्ट एबिलिटी। आई कुड फ्लाई, आई कुड फ्लाई काइट व्हेन आई वाज young. I would fly kite when I was young. करेक्ट, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था तो मैं काइट उड़ा सकता था। I could fly kite when I was young. I could fly kite. I could fly kite when I was young. मतलब जब मैं छोटा था तो मैं क्या कर सकता था, मैं काइट को उड़ा सकता था। तो यहाँ पे कुड क्या सोच कर रहा है, ये मेरी पास जो पावर है, जो पास्ट एबिलिटी है, उसको सोच कर रहा है। अब मैं पतंग नहीं उड़ा सकता, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं पतंग उड़ा सकता था। ठीक, तो यहां पे कुड क्या सोच कर रहा है, मेरी पास्ट एबिलिटी को, मेरी जो पास्ट एबिलिटी है, जो मेरी पास्ट पावर एंड कैपेसिटी, उसको सोच कर रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं पतंग उड़ा सकता था। तो यहां पे क्या सोच हो गया कि कुड का हमारा जो दूसरा यूज क्या है, कुड इट आल्सो शोस पास्ट एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी। तो कुड से हमारी जो पास्ट एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटीज है, वो भी शो करती है। ठीक, नाउ लेट अस सी द थर्ड यूज ऑफ कुड। अब चलिए कुड का हम थर्ड यूज पढ़ते हैं।
Next, what is the third use of could? Could is used to show polite request and permission. Could is used to show polite request and permission. Could क्या शोज करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द थर्ड यूज ऑफ could is that it shows polite request and permission in इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब जो could का थर्ड यूज है वो ये है कि could क्या शोज करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट और क्या शोज करता है? परमिशन. could क्या शोज करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कुड पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन किस सेंटेंस में शोज करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुड का. लेट अस सी द एग्जांपल. जैसे मैं कहूं कुड यू ओपन द डोर प्लीज. Could you open the door, please? The sentence is interrogative because here the use of question mark. देखिए सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि हम क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क. और यहाँ पे could क्या है? Could. Could you open the door, please? तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में could का यूज हुआ है और could इसमें क्या सोच कर रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट. प्लीज लग गया है तो जहां पे प्लीज लग जाएगा वहां पे क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट. सो इन द सेंटेंस could is here showing polite request. तो इस सेंटेंस में जो could है वो क्या सोच कर रहा है? polite request. क्योंकि मैंने कहा could is used to show polite request and permission in interrogative sentence. कि जो could है वो interrogative sentence में या तो polite request शो करेगा या तो permission. तो इसमें क्या सोच कर रहा है could? इस सेंटेंस में could क्या सोच कर रहा है? polite request. क्योंकि यहां पे क्या लगा है? प्लीज. अब जैसे मैं कहूं I go there. Could I go there? So here once again you are seeing the sentence is interrogative. Could I go there? तो यहां पे सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है. एंड हियर could is showing परमिशन. यहां पे could से क्या शो हो रहा है? परमिशन. Could I go there? क्या मैं वहां पे जा सकता हूं? तो यहां पे कुड से क्या कर रहा है? परमिशन शो हो रहा है. ठीक. और एग्जांपल देख लेते हैं कुड के. जैसे हम कह सकते हैं कुड आई ड्रिंक हियर. कुड आई ड्रिंक हियर. तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव यूज्ड हियर कुड. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया है? कुड. एंड कुड इट ऑलवेज शोज पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और आपको मालूम है कि कुड हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो पोलाइट रिक्वेस्ट यूज करता है या परमिशन. तो कुड आई ड्रिंक हियर. तो यहां पे क्या सोच कर रहा है? परमिशन सोच कर रहा है कि क्या यहां पे मैं ड्रिंक कर सकता हूं. यहां पे कुड क्या सोच कर रहा है? परमिशन. आप चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैं कहूं कुड you help him please. Could you help him please? The sentence is interrogative and here we have used could. तो यहां पर इसका यूज हुआ है could और यहां पे क्या लगा है? please. Could you help him please? So please जहां पे आता है वहां पे क्या होता है? polite request. So in this sentence could is showing polite request. तो इस सेंटेंस में कुड क्या सोच करता है? कुड क्या शो कर रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट. सो व्हाट इज द थर्ड एंड द लास्ट यूज ऑफ कुड? द थर्ड एंड लास्ट यूज ऑफ कुड इज दैट इट शोज पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आई होप दैट टुडे यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ कुड. थैंक यू.